हेलो दोस्तों, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिएट क्लासेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, जो कि क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, यदि शून्यक आपके पास निकालना हो, ये सवाल है आपका क्लास 10th का यानी बिहार बोर्ड में, जो कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे तो आप क्या करना, सबसे पहले सवाल को उतार दो, यानी कि 6x² - 3 - 7x। तो चूंकि आप जानते हो कि इसको समीकरण में सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, ये चूंकि बहुपद है, आप क्या करो, समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू होता है 0। अब आप क्या करो, इस सवाल को समीकरण में कन्वर्ट कर दो और सजा करके 6x², उसके बाद b का मान लिखोगे, b का मान है आपको -7x, तो आप लिख दो -7x, उसके बाद है -3 इज इक्वल टू हो जाता है 0। अब आपको करना क्या है कि इस a के मान को जैसे के तैसे उतार देना है और यहाँ माइनस है माइनस दे देना है। जब माइनस आपका सवाल आए तो 100% आगे कुछ डाल दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि यदि कोई भी अंक को अगर आपको माइनस करना है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अंक को प्लस में रखना है, कौन से अंक को माइनस में रखना है। आप इसको बनाने का एक क्रिया है कि a के मान में और c के मान में मल्टीपल कहते हैं, यानी कि a का मान आपके पास है 6 बहुपद के अनुसार, तो हम 6 उतार देते हैं, और c का मान है आपका 3, तो आप 3 उतार दो, ये हो जाता है आपका 18। अब 18 का क्या तोड़ोगे, फैक्टर। तो जब फैक्टर तोड़ते हो तो ये हो जाता है 2 9 18, फिर 3 3 9, और फिर 3 एकम 3, ये हो जाता है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब आपको इसको गुणा करके दो पार्ट में करना है, और जब दो पार्ट में कीजिएगा तो जोड़ने या घटाने पर b वाला मान मतलब कि -7 आपका प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 3 3 9 हो जाता है और 2 एकम 2 हो जाता है। तो अगर 9 में से 2 हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, 7। 9 और 2 में टूटा है, तो आप क्या कर लो, यहाँ पर लिख दो 9, ये जो b का मान में जो चरीय मान होगा उसी चरीय मान को यहाँ जोड़ दीजिएगा, x -2x, बंद कर दीजिए, फिर -3 है, -3 इज इक्वल टू हो जाता है 0। अब आपको करना क्या है, 6x² माइनस, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो जो प्लस में होगा उसको माइनस बना देगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस बना देगा, किसके अंदर, कोष्ठ के अंदर। तो ये हो जाता है -9x, और माइनस में 2x है तो ये हो जाएगा +2x, अब -3 इज इक्वल टू हो जाता है आपका 0। अब आपको करना क्या है कि चार पद आपको हो जाते हैं, 6x² - 9x + 2x - 3। अब आपको दो पद एक साइड और दो पद एक साइड, मतलब कि 6x² और -9x में से आपको कॉमन करना है। तो 6 और 9 में से क्या कॉमन करेंगे, तो आपके पास 3 कॉमन हो जाएगा, और दोनों में आपको x है तो x कॉमन कर दोगे, 3 दूनी 6, x डबल है तो एक निकाल दिया, एक आपके पास यहाँ बच जाएगा, फिर माइनस है माइनस दे दो, 3 3 9, एक्स सिंगल था, चूँकि आपने इसको बाहर निकाल दिया है तो बंद कर दीजिए, उसके बाद प्लस है प्लस दे दीजिए। अब देखिए ई दोनों में क्या कॉमन होगा, तो एक्स 2 में एक्स है लेकिन 3 में नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं होगा। अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो 3 2 कटेगा, 3 2 जो है 3 से कटेगा नहीं, और 3 जो है 2 से भी नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक कॉमन करते हैं, तो जैसे ही एक कॉमन करेंगे तो 2x - 3 हो जाता है। अब एक बात ध्यान रहे, ये जो दो कोष्ट, एक और कोष्ट में आया है 2x - 3 और दूसरे कोष्ट में भी 2x - 3, ये हमेशा सेम सेम होना चाहिए। अब देखिए 3x अब +1, ये जो है आपका +1, इसको उतार दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, फिर उसके बाद 2x - 3 लिख दीजिए, इज इक्वल टू हो जाता है आपका 0। 3x + 1 का भी हक है 0 में, और 2x - 3 का भी हक है आपका 0 में। तो आप क्या करो, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाता है -1/3, ये हो जाता है। फिर आपका आते हैं 2x का, 2x - 3 इज इक्वल टू 0,
तो ये हो जाता है 2x बराबर -3 को 0 की तरफ भेजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाता है 3 और 2 गुणा में इधर आएगा भागा में। आप अब हम क्या करते हैं, इसको एक शून्य को मान लेते हैं अल्फ़ा, एक शून्य को इसको ले लेते हैं अल्फ़ा बराबर -1/3 और दूसरा जो शून्य निकलता है इसको ले लेते हैं बीटा जो कि मान है 3/2। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है यानी जांच करना है। और जब जांच करना होगा तो देखिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका एक सूत्र है जांच करने के लिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास है जांच। यहाँ क्या करते हैं, जब जांच करेंगे हम लोग तो देखिए स्टेप वन में जब आएंगे तो स्टेप वन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा अब बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान आपके पास आया है -1/3, तो आप -1/3 उतार दीजिए। उसके बाद प्लस बीटा का मान आया है 3/2, तो आप 3/2 उतार दीजिए बराबर माइनस हो गया। और b का मान आपके पास है -7, तो आप b का मान -7 उतार दीजिए। और a का मान है आपका 6, तो a का मान 6 उतार दीजिए। अब ये -1/3 अब +3/2 ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया है, यानी जोड़ घटाव में चला आया है। 3 और 2 का जब लसन निकालेंगे तो ये आएगा 6, 3 से 6 में भाग लगाइए तो ये कट जाएगा आप लोगों का कितना में, 3 दूनी 6, 2 मरतबा में, तो 2 एकम 2। उसके बाद प्लस से प्लस दे दीजिए, फिर 2 से भाग लगाते हैं 6 में, 2 तिहाई 6, 3 मरतबा में 3 तरीके 9 हो जाता है बराबर माइनस माइनस क्या है प्लस, यानी 7 ये हो जाता है कितना 6। अब माइनस में 2 है और 9 जो है प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 7, बट्टा में भी है आपका 6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया है, दोनों का बराबर आ जाएगा, यानी 7/6 7/6। यदि बराबर आ जाता है 100% आपका सवाल सही है जो आपने शून्य निकाला है। अगर बराबर नहीं आता है समझिएगा वो सवाल सही नहीं है। अब स्टेप आता है 2, स्टेप 2 में आते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। अल्फ़ा का मान आपके पास -1/3 है तो हमने -1/3 उतारा और गुने बीटा का मान है 3/2 तो 3/2 उतारा बराबर c का मान आपके पास है -3 तो आप -3 उतार दीजिए और a का मान है 6 तो a का मान 6 उतार दीजिए। 3 से 3 खत्म, अब हो जाता है -1/2 और इसको भी काटते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी ये भी हो जाता है -1/2। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी जांच हो गया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दूसरे लोगों को शेयर भी कर देंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।